अगर आपने अपने कान में अभी तक ईयरफोन नहीं लगाए हैं तो पहले ईयरफोन लगा लीजिएगा, देन आफ्टर इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। बिकॉज क्यों कह रहा हूँ मैं, ताकि जो मैं वर्ड्स इस वीडियो के अंदर बोलूँ वो आपके हार्ट को टच करें, आपके माइंड तक जाएं। जब तक मेरे वर्ड्स आपके हार्ट को टच नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ आई थिंक इस वीडियो से सीखने को ना मिले, समझने को ना मिले। एंड दिस वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। एंड काफ़ी दिन बाद मैं आपके लिए ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए शूट करने के लिए जा रहा हूँ अपने शेयर मार्केट के चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज बातें करते हैं लाइफ से, रिगार्डिंग लाइफ। देखिए ना, ये लाइफ डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से मिली है और डिफरेंट तरीके से लोग जी रहे हैं। आपको लाइफ मिली है, आप अपनी लाइफ एक डिफरेंट तरीके से जी रहे हो एंड एक अलग लाइफ मिली है एज़ कम्पेयर दी माई लाइफ। मेरे को अलग लाइफ मिली है एज़ कम्पेयर योर लाइफ। सो हम दोनों को डिफरेंट लाइफ मिली है, लेकिन जी फिर भी रहे हैं। सो ऐसे दुनिया में ऐसे और भी बच्चे हैं जिन्हें और भी अलग लाइफ मिली है। ना आप जैसी लाइफ मिली है, ना मेरी जैसी लाइफ मिली है। हम दोनों से हटकर कुछ अलग लाइफ मिली है। जैसे कि अपने इंडिया में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, अपनी इस दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एसी में बैठकर टीवी देख रहे हैं, और कुछ दूसरी साइड ऐसे बच्चे हैं जो रोड पर सब्जियां बेच रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एसी में भी गर्मी लग रही है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कड़ी धूप में भी सर्दी महसूस हो रही है। देखिए ना, किन्हीं बच्चों के कंधे पर बुक्स से भरा बैग है स्कूल जाने के लिए, तो किन्हीं बच्चों के कंधे पर साड़ियों से भरा बैग है उन्हें बेचने के लिए। किन्हीं बच्चों के हाथों में खिलौने हैं खेलने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर किन्हीं बच्चों के हाथों में खिलौने हैं उन्हें बेचने के लिए। कोई बच्चा अपने घर में फूल लगाता है, फूलों का एक पौधा लगाता है, तो कोई बच्चा उन्हीं पौधों को बेच रहा होता है। देखिए ना, कितनी डिफरेंट लाइफ मिली है हम सब स्टूडेंट्स को जीने के लिए। सो मैंने ये बातें क्यों कही, बिकॉज इन बातों से हमें सीखने को मिलता है कि भाई कोई भी काम लाइफ में छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा लाइफ में नहीं होता है। एंड हालातों के आगे किसी की भी नहीं चलती है। हालात जो कहते हैं वो करना पड़ता है। जिन बच्चों के हालात अच्छे हैं वो कुछ इस टाइप का काम कर रहे हैं, और जिन बच्चों के हालात थोड़े ख़राब हैं वो इस टाइप का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हालातों से निकल जाता है वही सुबह देख पाता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर भी जाता है। तो अगर आपके भी हालात कुछ ऐसे रहते हैं तो कभी भी पीछे मत हटिएगा, वो काम करते रहिएगा जो आपके हालात आपसे करने के लिए कह रहे हैं, वो काम करते रहिएगा, बिकॉज सुबह ज़रूर होती है। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि लाइफ में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। लाइफ में जी भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी लाइफ जी रहे हैं जस्ट दूसरे के अकॉर्डिंग। दूसरे के अकॉर्डिंग मतलब दूसरे की थिंकिंग के अकॉर्डिंग। सोसाइटी क्या सोचेगी उसके अकॉर्डिंग जी रहे हैं, मेरा नेबर क्या सोचेगा उसके अकॉर्डिंग जी रहे हैं, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं। यानी कि वो करना तो कुछ और चाहते हैं, उनका जो दिल है उनसे कुछ कहता और रहा है करने के लिए, लेकिन वो अपने दिल की नहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं तो सिर्फ किसकी, सोसाइटी की, नेबर की, गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, इन लोगों की सुनते हैं जनरली वो, और इनके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। बिकॉज उनका दिल कभी ऐसा काम करने के लिए कहता है जो कि वो लोग जो है सोसाइटी वो छोटा समझते हैं इसलिए, लेकिन वो अपने दिल की नहीं सुनते हैं, वो इनकी सुनते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। अब देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने का मतलब जॉब से मानते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है एंड आपको जॉब मिल गई है, देन आप पढ़े लिखे हो।
अनदर नहीं हो। यानी कि अगर आपको जॉब मिल गई है देन आप पढ़े लिखे हो, अनदर नहीं हो। और अगर आपको जॉब नहीं मिली है देन आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा मानते हैं, जो कि टोटली गलत है। आपको ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। बिकॉज पढ़ने का मतलब नॉलेज लेना, दूसरे लोगों की हेल्प करना उस नॉलेज से, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में यूज़ करते हुए कुछ और काम करना, उस नॉलेज का फ़ायदा उठाना अपनी लाइफ में। ये पढ़ने लिखने का मतलब होता है एक अच्छा काम करना, अच्छे रास्ते पर चलना। वरना अपने इंडिया में देखिए, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में देखिए, दुनिया में देखिए, एडवोकेट है, लॉयर्स हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी ये क्रिमिनल है, इसका केस लड़ते हैं। क्या ये गलत नहीं? ये गलत है। तो पढ़ने लिखने का मतलब एक अच्छे रास्ते पर चलना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, अपनी नॉलेज का जो लर्निंग आपने लिया है उसका फ़ायदा उठाना, कुछ सोच समझ कर पढ़ना। सो अपनी लाइफ में कोई भी काम करने से कतराइएगा मत, मना मत कीजिएगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब दूसरे लोगों की बातें हैं जो आपके माइंड में जा चुकी हैं। एक रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। और एक बीमारी है, बीमारी जितनी जल्दी अगर इस बीमारी को दूर नहीं किया जाएगा, अगर आप जितनी जल्दी इस बीमारी को अपने माइंड से नहीं निकालोगे तो ये बीमारी आपके माइंड को खोखला कर देगी, खोखला। फिर निकालना इम्पॉसिबल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से जो ऐसी बातें करते हैं, आपके माइंड में डालते हैं, इनसे दूर रहिएगा, बहुत ज़्यादा दूर। इसी में आपकी भलाई है। बिकॉज क्यों भलाई है? आप इन लोगों को समझा नहीं सकते। ये फैक्ट है इंडिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं दुनिया में। या आप सभी लोगों को समझा नहीं सकते। अब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मुझे पता है अगर 1000 लोग इस मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो 1000 में से सिर्फ एक या दो लोग ऐसे होंगे जो मैंने बातें कही हैं उनको फॉलो करने की ट्राई करेंगे। और बाकी के 998 पीपल्स, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैंने बातें कही हैं उनको स्टेटस पर लगाएंगे, अपने बायो पर लगा देंगे, पोस्ट कर देंगे इंस्टा पर, फेसबुक पर, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। उन रूल्स को, उन बातों को अपनी लाइफ में उतारेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे। ये फैक्ट है भाई। और आप समझ लीजिएगा, अगर आपने मेरी बातें जो मैंने कही अगर आपने नहीं समझा इन बातों को अभी तक, तो आपने अपना जो टाइम है वो पास किया है। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो, फॉलो करते हो और सीखने को मिलता है आपको, तो समझ लीजिएगा कि आपने जो टाइम है अपना इन्वेस्ट कर डाला है कहीं। या आपने जो 5 मिनट 10 मिनट की जो लेंथ की मेरी वीडियो की जो लेंथ है आपने जो देखी है, आपने उतना टाइम इन्वेस्ट करा है कुछ सीखने के लिए, नॉट पास किया है अपना टाइम। ये 2 रूल होते हैं। सो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। जो आपका दिल आपसे कह रहा है वो काम कीजिए, वो ही काम कीजिए। अनदर सब फिनिश है। दिल की सुनिए, दिल आपसे क्या कह रहा है आपको करने के लिए, वही काम कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि ये लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं सोचेंगे, बिल्कुल मत सोचिए ये वाली बात। बिकॉज ये वो लोग हैं, जब आप कुछ काम करते हो और वो काम सक्सेस हो जाता है, तब ये लोग आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे कर डाला, बताओ यार आपने ये सब कैसे किया। ये वही लोग हैं। तो अपने दिल की सुनिए। अगर आप इन लोगों की सुनते हो और इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हो, इनके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो, तो किसी दिन आप बूढ़े जब हो जाओगे, 60 साल 70 साल का, किसी हॉस्पिटल में जब आप पड़े रहोगे, तो आप सोचोगे काश उस टाइम अगर मैं अपने दिल की सुन लेता, मेरा दिल क्या कह रहा है वो कर लेता, तो आज लाइफ जीने का कुछ मज़ा ही आ जाता, कुछ अलग ही जीने को मिलता। लेकिन नहीं, मैंने इन लोगों की सुनी और एक इच्छा रह गई, सिर्फ जो दिल ने कहा वो काम नहीं किया। तो हमेशा जो दिल आपसे कह रहा है वो काम कीजिए कि लाइफ जीने का मज़ा आ जाए। यार ये लाइफ एक ही बार मिली है, किसी को नहीं पता है लाइफ दोबारा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, आई डोंट नो अबाउट दैट आल्सो। सो जो आपका दिल आपसे कह रहा है करने के लिए वही कीजिएगा, वही कीजिएगा। एंड स्टूडेंट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है मेरे इससे रिगार्डिंग कमेंट्स में बताइएगा। आपके हार्ट को टच किए हैं मेरी बातें, नहीं की हैं, आपको सीखने को मिला है नहीं मिला है, और आप जो भी आपके हार्ट में वो छोड़कर जरूर जाइएगा कमेंट्स में, ज़रूर, ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ सकूं। एंड स्टूडेंट्स, मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी थिंकिंग, आप क्या समझ रहे हो वो पता चल सके, जस्ट फॉर डैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं इस अपने शेयर मार्केट के चैनल पर स्टूडेंट से रिगार्डिंग, सोसाइटी से रिगार्डिंग, पेरेंट्स से रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा हार्ट, मेरा माइंड जो मुझसे कहता है
जस्ट मैं शेयर करता रहता हूँ, बिकॉज मैं अपनी लाइफ जीता हूँ जो मेरा दिल मिस तो कहता है बस। बाकी के लोग तो पता नहीं मेरे से क्या क्या कहते हैं, और कहा भी है कि ऐसा कर वैसा कर ये कर और वो कर, नहीं, फिर भी मैंने अपने दिल की सुनी है। मेरे को पता है कि ये रास्ते बहुत कठिन है जो मैंने सेलेक्ट किए अपने लिए, मेरे को पता है, आई नो डेट वेरी वेल, लेकिन क्या करूँ, दिल की सुनी है।